और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर शत्रुघ्न सिन्हा की जीत को लेकर के सामने आ रही है। 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। बहुत बड़ी जीत आसनसोल लोकसभा सीट पर। यह टीएमसी की बहुत बड़ी जीत है। बालीगंज विधानसभा सीट से इधर बाबुल सुप्रियो भी जीत गए हैं। हमने आपको पहले ही बताया था बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। अब देखिए 2 लाख से ज्यादा वोटों से, और ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है अपने आप में। 2 लाख से ज्यादा वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा को जीत मिली है आसनसोल लोकसभा सीट पर। टीएमसी की ये बहुत बड़ी जीत है। और इधर आपको ये भी बता दें, बाबुल सुप्रियो बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो के भी जीतने की खबर सामने आ रही है। बाबुल सुप्रियो ने भी यहां पर अच्छी खासी जीत दर्ज की है। तो ये न सिर्फ बीजेपी के लिए झटका, लेकिन जिन हालात में ये चुनाव संपन्न हुआ है, इन हालात के बावजूद ये बताता है कि टीएमसी लगातार या तो इसे पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती जा रही है। इन तमाम घटनाओं के बावजूद जो आजकल पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से सामने आ रही है और जिसको लेकर कानून व्यवस्था पर सीधा सीधा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए विक्ट्री साइन शो करते बाबुल सुप्रियो, बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो जीते हैं। याद होगा आपको, बाबुल सुप्रियो ने जो हार मिली थी उनको पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, उसके बाद छोड़ दिया था। उन्होंने बीजेपी से खुद का रास्ता अलग कर लिया था, उसके बाद टीएमसी में शामिल हो गए थे। अब देखिए बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो जीते हैं, उसके बाद विक्ट्री साइन शो करते नजर आए। और न सिर्फ ये बड़ी जीत है, बल्कि आसनसोल लोकसभा सीट पर भी टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की है। यहां से 2 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, नामांकन दाखिल कर। और ये तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे शत्रुघ्न सिन्हा। हालांकि तभी अपनी जीत को आश्वस्त लेकर नजर आ रहे थे, जीत को लेकर के, और बिल्कुल वैसा होता नजर भी आया है। उपचुनाव में ये डंका एक तरीके से कह लीजिए ममता बनर्जी का लगातार। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ममता बनर्जी, उनके प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते रहे। जिस प्रकार की घटनाएं एक के बाद एक सामने आती रही हैं हाल फिलहाल, और उसके बाद लगातार ये देखिए, ये हम आपको तब की तस्वीर दरअसल दिखा रहे हैं जब शत्रुघ्न सिन्हा उस वक्त अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे थे। ये तब की तस्वीर है, लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल की है और 2 लाख के बड़े वोटों के अंतर से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, उन हालात में जीते हैं जब लगातार एक के बाद एक झटका ममता बनर्जी सरकार को भी कलकत्ता हाईकोर्ट से भी लगा। जिस तरीके से प्रदेश में 9 लोगों को जलाकर मारने का मामला सामने आया, उसके बाद ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से गर्माता चला गया। यहां तक कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ 2 बार आकर के अमित शाह से मिले। ऐसा प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। तीसरा कार्यकाल संभालने में अक्षम है ममता बनर्जी। ये तक सवाल उठे कि जो ममता बनर्जी खुद को प्रोजेक्ट करना चाहती है प्रधानमंत्री के तौर पर, वो अगर खुद बंगाल नहीं संभाल पा रही हैं, तो फिर आगे किस हैसियत से वो देश की बात करती हैं, देश के सिनेरियो में खुद को फिट करने की सोच रखती हैं। लेकिन इन सबके बीच देखिए, इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए ये बड़ी जीत मिली है टीएमसी को। सीधा रुख करते हैं, मनोज पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आइए मनोज, सीधा आपके पास आ रही हूं। मनोज, ये बहुत बड़ी जीत है। तमाम आरोपों के बीच लगातार ऐसा लग रहा था कि जो कुछ घटनाएं घट रही थी एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में, उसके बाद टीएमसी बैकफुट पर थी। लेकिन अगर 2 लाख के बड़े वोटों के अंतर से जीत होती है, शत्रुघ्न सिन्हा की बालीगंज से जीत जाते हैं बाबुल सुप्रियो, तो इसका क्या अर्थ? मनोज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, खड़ा हो जाइए आप लोग आ जाइए। मनोज, आवाज मिल रही है आप तक? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं वहां पर, क्योंकि देखिए जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। बाबुल सुप्रियो, हमने पहले ही आपको दिखाया किस तरीके से बाबुल सुप्रियो वहां पर विक्ट्री साइन शो करते हुए नजर आए थे। शत्रुघ्न सिन्हा लगातार जब नामांकन के लिए गए थे, हालांकि तभी वो अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे थे, और कम से कम टीएमसी भी यही मान के चल रही थी। लेकिन अभी आपको ये बताएंगे जरूर कि वहां पर इस वक्त जश्न किस प्रकार का, इतने बड़े वोटों से जब शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं, तो फिर क्या ये जश्न बड़ा होने वाला है? क्या खेला होगा? सिंदूर खेला किसी बड़ी जीत के बाद जो बंगाल में एक तरीके से लगातार परंपरा भी रही है, क्या वही एक बार फिर हमें देखने को मिलेगा? और इसके क्या मायने निकाले जाएं? भले उपचुनाव है, लेकिन इसके बावजूद क्या बीजेपी को बैकफुट पर लाने में बंगाल में ही सही ममता बनर्जी एक बार फिर से कामयाब हुई हैं? उनके ऊपर लगते तमाम आरोपों को लेकर के कामयाब हुई है। सबसे बड़ी बात आपको यह भी बता दें, सौगत राय उनकी ही पार्टी के, उन्होंने भी निशाना साधा था। मेरे साथ 2 सहयोगी मेरे जुड़ चुके हैं इस वक्त। देखिए, एक तरफ मनोज पांडे आपको नजर आ रहे हैं, अमरदेव पासवान भी हमारे साथ हैं। अमरदेव पासवान, पहले मैं आपके पास आ रही हूं।
अमरदेव, ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका और उपचुनाव ही सही, लेकिन टीएमसी के लिए कितनी बड़ी जीत? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो लोकसभा सीट था, ये पहले कांग्रेस के पाले में था, उसके बाद में ये सीपीएम के पाले में आया, उसके बाद में राजनीतिक समीकरण जो है यहाँ का वो बदला, और बदलने के बाद जो है यहाँ पर लगातार 2 बार बीजेपी का यहाँ पे सांसद बने बाबुल सुप्रियो। अब यहाँ पर जो भाजपा जो यहाँ पे हैट्रिक लगाने के जो फिराक में थी, उसका कहीं ना कहीं जो है वो सपना कहीं ना कहीं चूर हुआ है, और अब यहाँ पर टीएमसी ने एक इतिहास रचा है, और यहाँ पर अब टीएमसी के नए सांसद के रूप में जो शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो बनेंगे। और फिलहाल यहाँ पे देखा जा सकता है किस तरीके से, जो हमारे पीछे देख सकते हैं, टीएमसी के जो नेता हैं, जो कर्मी हैं, वो लगातार जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ही पलों में यहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा भी यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे एक जश्न का माहौल रहेगा। जी बिल्कुल, और वो जश्न की तस्वीरें देखने के लिए आपके पास दोबारा आएंगे, बने रहिएगा। एक बार फिर मनोज पांडे का रुख कर लेते हैं। मनोज पांडे हमारे साथ है। मनोज, ये बताइए, क्या खेला होगा फिर से सिंदूर खेला जो रिवाज के तौर पर देखने को मिला है पहली वाली जीत के बाद भी, और अभी भी क्या कार्यकर्ताओं का मूड है इस वक्त? जी वाकई कह सकते हैं कि देखिए, जिस तरह से दोहरी जीत हुई है टीएमसी पार्टी की तरफ से। बाबुल सुप्रियो जिस तरह से आसनसोल में जब सांसद थे और उनसे वहां पे कह रहे थे कि बीजेपी की तरफ से थे और बाबुल सुप्रियो की जीत हुआ करती थी। साफ तौर पे बाबुल सुप्रियो अभी यहाँ बालीगंज विधानसभा से जीत हासिल हुई है। बाबुल सुप्रियो और उनकी पत्नी दोनों जन यहाँ पे साथ में मौजूद थे, और धीरे धीरे देखिए जिस तरह से बाबुल सुप्रियो की जीत हासिल हुई है, कहीं ना कहीं बंगाल में वाकई जिस तरह से खेला का दीदी ने नारा लगाया था, और हमारे साथ में देखिए जो टीएमसी के समर्थक है, धीरे धीरे लोग यहाँ पे पहुंचना शुरू कर दिए हैं, और लोगों ने किस तरह से आज का दिन एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दादा, बाबुल सुप्रियो की जीत हुई है, बीजेपी पार्टी की तरफ से थे, सांसद थे, अब बालीगंज से विधानसभा है। पहले दिल्ली की तरफ से बीजेपी की तरफ से थे, अब बंगाल के लिए काम करेंगे। और आप लोगों के किस तरह का है, किस तरह का तैयारियां है, और जीत का सेलिब्रेशन कैसे मनाएंगे आज लोग? देखिए, पहली बात है, हम लोग का जो पहले का जो एमएलए था सुब्रत मुखर्जी, हम लोग का एरिया के लिए, हम लोग को वार्ड के लिए या बालीगंज की सब जगह के लिए अच्छा काम किए। तो बाबुल दा, जब हम लोग का पार्टी का कुछ प्रोग्राम हुआ था, तो बाबुल दा एक जो हम लोग को मैंने बात दिया था, जो सबके लिए हम काम करेंगे। बीजेपी से आया तृणमूल में, वो खुशी है दादा, आप लोग को जोश है, उत्साह है, एकदम सब खुशी है। और बाबुल दा खुद बोला है, हम इंसान के लिए काम करेंगे, पब्लिक के लिए काम करेंगे, जब भी हमको बुलाएंगे हम जरूर आपके लिए। देखिए जिस तरह से देखिए यहाँ पे जो सेलिब्रेशन शुरू होने हो रहा है, और धीरे धीरे जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता है दूर दूर से पहुंचना शुरू कर दिए हैं, और लोगों में किस तरह से उत्साह है, वाकई कैसे नाराबाजी कर रहे हैं, और बाबुल सुप्रियो जिंदाबाद की तरफ से इस पूरे बालीगंज में इलाके में गुजरा। देखिए पार्टी ऑफिस की तरफ से लोगों का पहुंचने का शुरू हो चुका है कार्यक्रम। तो कह सकते हैं बीजेपी पार्टी के को करारा झटका बंगाल के। बिल्कुल, अभी तो जश्न की और तस्वीरें सामने आएंगी मनोज, आते रहेंगे आपके पास, वो खास तस्वीरें भी जरूर दिखाइएगा। लेकिन ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत, शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।